हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो जोसा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे को सीट अलॉट भी हुई होगी और बहुत कोई को नहीं भी हुई होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनको आगे का क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या मतलब कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स होंगे। और बेसिकली मैं खुद लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने पिछले बार जो अपने सर्टिफिकेट बनाए थे वो सब किस तरीक़ा से मतलब कहाँ कहाँ जाके आपको बनाने पड़ेंगे सर्टिफिकेट थ्रू। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ी पेमेंट कैसे करना है, कितना फ़ी लगेगा, ओबीसी जनरल कितना फ़ी लगता है और फिर एसटी एससी को कितना फ़ी लगता है, सर्टिफिकेट्स फ़ीस और फिर और सीट अलॉटमेंट कैसे करता है। चलते हैं हम लोग। तो ये हम आ गए हैं जोसा की साइट पे, ठीक है। और फिर ये जोसा की साइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है व्यू सीट रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं विज़िट सीट एलोकेशन रिज़ल्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जोसा की साइट खुल गई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे हम लोग। तो 6 जी, ठीक है। तो हम लोग सिक्योरिटी पिन डालेंगे, लॉगिन करेंगे। ओके, तो हम लोग देखिए जैसे लॉगिन कर लिए हैं हम जो अपना आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि सीट अलॉटेड रिज़ल्ट, ठीक है। तो उस पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को सीट अलॉटेड रिज़ल्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे अगर ये यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन से पहले तो है कि व्यू सीट अलॉटेड रिज़ल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको क्या होगा, अपना अलॉटेड रिज़ल्ट दिखेगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिला होगा तो वहाँ पे शो होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आपको नहीं शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेकंड में क्या है, विलिंगनेस विलिंगनेस सबमिट करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे, विलिंगनेस में क्या करना है। विलिंगनेस में आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन, ठीक है। उसको करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि किन किन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ती है और आप वो सब डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाएंगे। आपको हम अपना पिछले ईयर का हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से मैंने बनाया था और कैसे किस तरीके से किया था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन हमको क्या करना है कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट में कितने आपको जनरल और ओबीसी को पे करना है, कितना एसटी एससी को पे करना है, वो सब सारी बातें करेंगे, चलिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है करके। तो तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें तो सीट अलॉटेड रिज़ल्ट में आपको यहाँ पे आपको सीट दिख जाएगा कि हाँ आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, कौन सा अगर नहीं हुआ होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो डाउनलोड द इनिशियल सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका रिज़ल्ट दिख रहा होगा और फिर अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब वो कर देखिए, ठीक है। तो अगर आपको अगर आपको कोई सीट मिल चुका है तो आपको आगे की प्रोसेस करनी है। अगर आपको सीट मिला है तो आप क्या करेंगे, पहले आपको अपना विलिंगनेस शो करेंगे कि फ्रीज़ करना है कि फ्लोट करना है। आपको क्या करना है, फ्रीज़ करना है कि फ्लोट करना है कि आपको स्लाइड करना है। तो आपको हम एक बार बता देते कि फ्रीज़ में क्या होता है। फ्रीज़ में क्या करना है कि आपको जो भी कॉलेज या कॉलेज का ब्रांच मिला है वो आप उससे आप सेटिस्फाई है तो आप उस कॉलेज और ब्रांच को रखना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ कर देंगे। उसके बाद फिर आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको स्लाइड करना है तो स्लाइड मतलब कि आप जिस कॉलेज में आपको मिल चुका है ब्रांच, उस कॉलेज में आप रहते हुए आप उस किसी कॉलेज के ऊपर के ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी कॉलेज के ऊपर के ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आप स्लाइड करेंगे। और फ्लोट का मतलब है कि आपको अपने ऊपर की प्रायोरिटी, आप अपना उस कॉलेज को रखते हुए अपने ऊपर की प्रायोरिटी के लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब पहला काम को करना क्या है, सबमिट द विलिंगनेस। विलिंगनेस आपने सबमिट कर दिया कि हाँ आपको फ्रीज चाहिए कि फ्लोट चाहिए कि स्लाइड चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आपको अगर कॉलेज आपको पहला राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट आपको क्लास 10 की सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए लिखा गया क्योंकि क्लास 10 का सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है तो वही आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट जैसा काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेकेंड नंबर पर आपको क्या करना है, क्लास 12 का मार्कशीट जमा करना है, ठीक है। क्लास 12 का मार्कशीट जमा करना है। उसके बाद फिर आपको अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिएगा, नहीं तो नहीं है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको फॉर्मेट दिया गया है जोसा का साइट पे, जो भी फॉर्मेट आपको हम दिखाएंगे
जो भी फॉर्मेट आपको जोसा का साइट पे दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का, वही फॉर्मेट पे आपको बनवाना है। अगर आप दूसरा फॉर्मेट बनवाएंगे तो शायद जोसा आपका आपका रिजेक्ट कर दे, आपका मतलब कि सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट कर दे। इसीलिए जो फॉर्मेट दिया गया तो वो फॉर्मेट पे भी हम जाएंगे कि किस फॉर्मेट पे आपको बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब होता है कि बेसिकली आप किस स्टेट से आपने ट्वेल्थ किया हुआ है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्या करना है, आपको अपने आप जिस स्टेट के स्कूल से आपने ट्वेल्थ किया है वहाँ पे उसका आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बेसिकली आपको ट्वेल्थ का मार्कशीट ही अपलोड करना है, और फिर जो स्टेट से आपने दिया हुआ, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि आपको इस स्टेट से, कुछ स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब किस स्टेट से आपने ट्वेल्थ दिया है, ठीक है। और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया गया है जोसा की साइट पे, तो हम उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं जोसा की साइट पे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें जोसा की साइट पे, जोसा की साइट पे देखिए, तो जोसा की साइट पे जाने के बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट को अगर हम डाउनलोड करें, मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें तो देखिए ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का खुल जाता है आपका, कि हाँ ये मेडिकल सर्टिफिकेट करना है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें अब आपको मैं आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, लेट अस हैव अ लुक। ओके, ओके, ये सी सी so this is the last year medical certificate which I had over here, ठीक है। तो सेम है, सेम आपको फॉर्मेट है, देख सकते हैं आप। नाम लिखना है अपना, वो क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। तो आपको नेम चाहिए, नेम चाहिए आपको, आइडेंटिफिकेशन, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा, हाई और फिर मेजर इलनेस, ठीक है, आप भर सकते हैं। अपना हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी दिक्कत है, चेस्ट आपको अपना 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 सब, अपना जितना भी आपका बायोलॉजिकल डेटा है तो उस सब में भरना है आपको। हियरिंग नॉर्मल्स, आई विज़न, आई का चेकअप कराना है, ठीक है। 6/6, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपको अपना देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, हार्ट का। और फिर आपको, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर एब्डोमेन में कुछ नहीं, नील प्रॉब्लम नो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर के पास जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी भरवानी पड़ेगी। और देखिए, और आप देखिए, अब दो आपके पास चॉइस हो सकता है, या तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप प्राइवेट डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। बट लेकिन जो डॉक्टर है उसका इतना ध्यान रखिए कि जो डॉक्टर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और MBBS, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास जाए, आप गवर्नमेंट में जाओ या फिर प्राइवेट में जाओ, इट डजेंट मैटर। बट ये मैटर करता है कि आप जो भी डॉक्टर से दिखा रहे हो उसके पास अपना कुछ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जिससे वो डॉक्टर रजिस्टर होगा। क्योंकि अगर अगर कुछ दिक्कत हुआ तो फिर आप चेक करा सकते हो, ठीक है। तो आप आपको जिस डॉक्टर के पास जाना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप जा सकते हो, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो सेम फॉर्मेट है, तो आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद फिर उसके बाद फिर चलते आगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड, हाँ। तो ये आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है, जोसा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें तो कास्ट वैलिडिटी में अगर चेक करें तो क्या है, तो कास्ट वैलिडिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो ये आपके लिए नहीं है, जो आपका महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये चीज़ है। तो इसको भी हम बंद करते हैं। सो द लास्ट वन इज़ द सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में अगर देखें तो एनेक्स्चर दिया हुआ है, तो अलग अलग सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो लेट अस मूव डाउन, लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू बी देयर। ओके, तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर द वीक सेक्शंस, ठीक है। और ओके, तो दिस इज़ फॉर द जनरल EWS पीपल, ठीक है। फॉर्म फॉर द जनरल EWS, जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में ही आपको बनाना पड़ेगा, और कोई भी फॉर्मेट जोसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप याद रखिए कि यही फॉर्मेट पे आप बनाएं, ठीक है। और फिर अगर हम उससे नीचे अगर हम बात करें तो ये हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद दिस वन इज़, हाँ।
ये आपका ये फॉर्मेट ये हो गया आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सी, तो ओबीसी के लिए है, तो ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो दिस इज़ द ओबीसी, ठीक है। तो ये अगर हम अपना ओबीसी आपको शो करें तो just, ठीक है, ओके दिस वन, ओके देखिए दिस इज़ द माई ओबीसी, द सेम सेम ओबीसी सर्टिफिकेट, हर साल फॉर्मेट थोड़ा सेम ही है, आप मैच कर सकते हो। तो इसी फॉर्मेट पे आपको, अगर आप ओबीसी का कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसी फॉर्मेट पे आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जैसे सेम टू सेम मेरा बना हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको मुहर मारा जाएगा और साइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट ईयर का ओबीसी है और सेम आपको इसी सर्टिफिकेट पे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। तो ओबीसी मेरा हो गया, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद फिर आपका एसटी एससी का ये सर्टिफिकेट है, तो इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पे आप एसटी एससी अगर हो तो इसे बना सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन लोग के लिए ये सारा फॉर्मेट है। तो आप फॉर्मेट जाके जोसा की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो मेडिकल, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 का रिजल्ट ही आपका मैटर करेगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो आप है तो क्लास 10 क्लास 12, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए सर्टिफिकेट के बारे में, क्या क्या चीज़ें सर्टिफिकेट, क्या क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड्स हो गया, और फिर सबमिट विलिंगनेस के बारे में बात कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के बारे में बात करें अगर, ओके। सो तो अगर हम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे 35,000 यू आपको, अगर मान लीजिए कि आपको अगर सीट इस फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ, तो सीट अलॉट हुआ तो इसका मतलब कि आपको सीट अलॉट किया, तो आपको, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको, अगर आप जनरल ई डब्ल्यू एस हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो इतना में आपको 35,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 50,000 पे करना पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अलॉट हुआ है तो आप, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो 35,000, और फिर अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो 15,000 आपको पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया पेमेंट के रिगार्डिंग। अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, इफ द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिटेड इज बीइंग फॉर्ज्ड और फेक, देन योर सीट अलॉटेड वी कैंसिल, ओके। तो अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट देते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। और फिर आपको सीट अपग्रेडेशन करना है तो सीट फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शंस है। और फिर अगर आपने फ्लोट या स्लाइड किया तो आपके करंट जो आपको अगर अगला राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, अगर कोई, तो आपको इस राउंड का कॉलेज, आपको इस राउंड में जो आपको मिला है, मान लो कि आपने फ्लोट या स्लाइड किया तो आपके जो अगला राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा, और तो वही कॉलेज आपको मिलेगा, आपको उसके पीछे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सीट अपग्रेडेशन, सीट एक्सेप्टेंस फी हो गया, और ये फाइनली हो गया। हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, हमने कैसे आपको अपना रिजल्ट देख लिया फर्स्ट राउंड का, फिर विलिंगनेस सबमिट कर लिया। विलिंगनेस में आपको फ्रीज स्लाइड और फ्लोट करना है, अगर ठीक है करना है आपको जो इच्छा है। तो बेस्ट ऑप्शन फ्लोट ही रहता है, क्योंकि आपको अभी उसके ऊपर की प्रायोरिटी चाहिए होती है, तो फ्लोट है, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट अपलोड में देख लिया, क्लास टेंथ क्लास 12 की सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो फॉर्मेट दिया गया है जोसा की साइट पे वही करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कि जिस स्टेट से आपने 12th किया उसको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बोला जाता है। और फिर फ़ी पेमेंट की 35,000 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और फिर 15,000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट है प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जोसा से रिलेटेड अपडेट, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर द फर्दर अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.